श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 जनवरी बुधवार को पड़ रही है माघ महीने की गुप्त नवरात्रि की तृतीया तिथि। ये वो तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि, क्योंकि ये बुधवार के दिन पड़ रही है। इस दिन अगर एक उपाय कर लेते हैं मुख्य दरवाजे पर, वो कभी खाली नहीं जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। कुछ गुरुजी ने कहा है कभी भी मौका लग जाए तो माघ महीने की नवरात्रि की तृतीया तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को मुख्य दरवाजे पर दीपक वाला उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी मुख्य रूप से महापुराण की कथा में बताया है। आप सभी जानते हैं बुधवार को सबसे बड़ा कोई उपाय है, मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय है। तो आप गुप्त नवरात्रि को बुधवार के दिन इस उपाय को जरूर आप कर लें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को अब तक नहीं किया है, पर दोस्तों आपके पास आखिरी मौका बचा है, जो कि 21 जनवरी के दिन आप सभी को इस उपाय को जरूर से कर लेना चाहिए। अगर आपने माघ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि के दिन तृतीया के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इस उपाय को जरूर से कर लेना, ताकि आपके हाथ से ये मौका न जा सके। दोस्तों पंडित जी ने अभी जल्द ही की हाल ही की कथा में इस उपाय के बारे में चर्चा की। इस उपाय के बारे में हम आपको अपनी इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताएंगे। इसके बाद शायद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए उपाय को शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े उपाय, बड़ी बड़ी पूजा पाठ करने से भी कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। बस इस छोटे से उपाय को करने से आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। पहले इस उपाय को कैसे करना है समझ लेना, तभी आपको इस उपाय का फल मिलेगा। आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि आखिरकार ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी तरीके का मंगल दोष हो सकता है। एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर किसी विशेष तिथि पर किया जाता है तो उस विशेष दिन का भी लाभ मिलता ही है। और हमने उस दिन पर जो उपाय किया है तो उससे भी बड़ा हमें फल मिलेगा, और फल जल्द ही मिलेगा, क्योंकि आप इस उपाय को बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो आइए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। आखिर इस उपाय को कब करना है, किसे करना है, आइए बताते हैं अपनी इस वीडियो में हम सब कुछ आपको। आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें, ताकि मुझे भी ये पता लगे कि आपको मेरी वीडियो पसंद भी आ रही है या नहीं। इस दीपक वाले उपाय को हमें बुधवार के दिन किस समय करना है। इस उपाय को आप शाम के समय करें, सुबह का समय हम नहीं बोलेंगे। 21 जनवरी नवरात्रि का तृतीया का दिन है और प्रदोष काल के समय का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। वैसे आपकी इच्छा आप कब करना चाहें। तो आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को तुलसी सबसे ज्यादा प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री विष्णु भगवान अधूरे, और बिना तुलसी पत्र के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। आपको लेने हैं तुलसी के 5 पत्ते। 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को समर्पित करना है अपने घर के मंदिर में। अगर आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति प्रतिमा है या वहाँ पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें। साथ के साथ एक गोल बाती का देसी घी का दीपक लगा देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जप करना है। श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। फिर आप देखिएगा आपकी विश, आपकी इच्छा, मनोकामना सारी पूर्ण होगी। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा बीमारी है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामनाएं है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देंगे आप। साल का सबसे बड़ा दिन है जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, आपकी विश, आपकी मनोकामना वो पूर्ण कर देंगे। ये था पहला उपाय। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत हो, धन की समस्या लगातार बनी हुई है, 1 रुपए के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। या आपका व्यापार है, बिजनेस है, तो कोई अच्छे से चल नहीं रहा है, तो आज रात्रि में आप इस विशेष दीपक के उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। दीपक हमारे घर में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास नहीं उन्हें बाहर करता है। ये उपाय आपको बार बार नहीं मिलेगा करने का मौका। इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की सूखी हुई जो लकड़ी होती है उससे ले लेना है। अगर आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है उसे ले सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी की लकड़ी सूखी हुई है तो आप उस तुलसी की लकड़ी को तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, सूर्यास्त से पहले तुलसी जी की ये लकड़ी है, इसे अवश्य ही तोड़कर आप रख लें। इस उपाय को करने के लिए
लिए आपको मिट्टी के दीपक की जरूरत होगी, चाहे तो आटे का भी दीपक ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना जाता है। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना हो। तुलसी की लकड़ी में अच्छी तरीके से घी लगा लें। आप देखेंगे तुलसी की लकड़ी का अगर उपाय करते हैं वो लकड़ी पूरी शीघ्रता से बहुत जल्द जल जाती है। तो आपको लेनी है थोड़ी सी रुई, उस रुई को उस लकड़ी पर अच्छे से लपेट दें, मतलब एक बाती की तरह उसे तैयार कर लें। उसे आप फिर घी में डुबो दें। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। पूर्ण रूप से आपकी बाती तैयार है। इस दीपक को आपको कहाँ पर प्रज्वलित करना है तो जान ले। इस दीपक को आप भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करें, या फिर श्री राम के सामने प्रज्वलित करें, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने भी इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर इस दीपक को माता तुलसी जी के समक्ष भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस तरीके से तुलसी के दीपक को दीपदान कर देता है तो उसके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती। इसलिए आपको साल में एक ही बार मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। उपाय आपको रात्रि में सोने से पहले करना है। आपके घर में पैसों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। इतना धन आएगा कि आपको संभाल नहीं पाएंगे। तो आपको करना है एक उपाय। अगर आप तुलसी का कोई भी उपाय करते हैं तो समझ लीजिए आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया है। इस व्यक्ति को कितना धन देना है सब श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है, लेकिन देने का काम माता लक्ष्मी करती है। आपको लेनी है यहाँ पर पिसी हुई हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई। हल्दी सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। आपके यहाँ जो तुलसी का पौधा लगा है जिस गमले में, उसमें अच्छी तरीके से एक चम्मच लेकर के हल्दी को डाल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें कम से कम 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें और हल्के हल्के से तुलसी के गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से आपके जीवन से ही नहीं बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से भी निर्धनता को ये दूर कर देगा। हल्दी साधारण नहीं होती है, बहुत ही उत्तम होती है। रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती। कोई भी शादी विवाह होता है, आपने देखा हो, कोई भी शुभ काम होता है उसमें हल्दी की आवश्यकता जरूर होती है। गृह प्रवेश वगैरह करते हैं तो उसमें भी हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करते हैं हल्दी जरूर लेते हैं। हल्दी गुरु ग्रह को मजबूत करती है। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी हल्दी जरूर से डालें। साल का सबसे बड़ा दिन है तो आपको ये उपाय जरूर से कर लेना चाहिए।